आतंकवाद भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह देश की सुरक्षा, विकास और शांति के लिए खतरा है। कई सालों से भारत आतंकवाद से जूझ रहा है, खासकर पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद से। यह आतंकवाद देश के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है और इससे निपटने के लिए भारत को सख्त कदम उठाने पड़ी रहे हैं। भारत का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए उसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी होगी और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा। इसी सोच के साथ भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। भारत ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी हाथ मिलाया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। भारत का लक्ष्य सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से आतंकवाद को खत्म करना है। अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई। यह घटना भारत के लिए एक बड़ा झटका थी और इसने देश को हिलाकर रख दिया। पहलगाम हमले ने साफ कर दिया कि आतंकवाद अब भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे निपटने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस हमले के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया और पाकिस्तानी राजनयिकों को देश से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और शांति समझौतों से हटने की धमकी दी। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया। उन्होंने सेना को आतंकवाद से निपटने के लिए फ्री हैंड देने का फैसला किया। इसका मतलब है कि सेना को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले से ज्यादा स्वतंत्रता होगी। मोदी सरकार का मानना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए सेना को पूरी छूट देना जरूरी है। सरकार का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ढील देने का कोई मतलब नहीं है और सेना को आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े करने की छूट होनी चाहिए। इस फैसले का स्वागत भी हुआ है और आलोचना भी। कुछ लोगों का कहना है कि इससे मानवाधिकारों का हनन हो सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए यह जरूरी कदम है। फ्री हैंड का मतलब है कि सेना आतंकवादियों के खिलाफ बिना किसी रोक टोक के कार्रवाई कर सकती है। इसका मतलब यह भी है कि सेना सीमा पार करके भी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कूटनीतिक दबाव भी बढ़ा दिया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की अपील की है ताकि वह अपनी जमीन से संचालित होने वाले आतंकवाद पर लगाम लगाए। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को भी कम कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ते कम कर दिए हैं और दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच भी नहीं हो रहे हैं। भारत का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही काफी नहीं है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान को आतंकवाद को पालना बंद करना होगा और भारत के साथ शांति से रहना होगा।